ऐसे करके ईरान खत्म, ईरान से हम आ गए अफगानिस्तान। हिचहाइकिंग करते हुए या कैसे? हिचहाइकिंग भी की थी, बस भी ली थी, मिक्स किया था। अच्छा। तो अफगानिस्तान तो जैसे सब लोगों ने किया ही है, पर मेरे साथ एक स्पेशल इंसिडेंट हुआ था भाई। क्या हुआ भाई? वो इंसिडेंट जो है वो मैं ऐसा प्राउड फील करता हूँ एज ए इंडियन ऑनेस्टली। सब घूमने जाते हैं, बमियान जाते हैं, गन मार्केट जाते हैं, ये सब घूमते घूमते मुझे एक रशियन लड़की मिली। वो अलग टूर ग्रुप के साथ थी, मैं एक अलग टूर ग्रुप के साथ था। मेरा टूर गाइड जो है ना उससे फ्लर्ट कर रहा था बार बार, तो मैं उनकी बीच में दीवार बनाया था कि भाई तू अपना काम कर, वो हाँ। ऑकवर्ड फील कर रही है बहुत देर से। ऐसे हमारी बात शुरू हुई, तुमने नंबर चेंज किया, हमारी गाड़ियाँ साथ साथ चलती थी बाई चांस। तो ऐसे करके अपना टूर ख़त्म। मैं उज़्बेकिस्तान बाय लैंड, वो अगले दिन जानी थी ताजिकिस्तान। जैसे ही बॉर्डर में क्रॉस किया उज़्बेकिस्तान का, मेरे फ़ोन में चेक किया 50 मिस कॉल, वीडियो कॉल्स। ये क्यों मेरे को वीडियो कॉल कर रही है 50 वो भी 50। तो मैंने फिर फ़ोन किया, मैं क्या हुआ? कह रही है लोग मेरे को जाने नहीं दे रहे, रो रही है बैठ के। ओ भाई, ये मेरे को बोल रहे तू फंस गया। कौन लोग थे वो? उसके टूर गाइड। जाने ही नहीं दे रहे थे उसे कहीं। और वो सोलो ट्रिप पे थी? हाँ। ओ शिट। मेरा क्या चक्कर है ये? बोल लिए कह रहे हैं तेरे को 60,000 रुपये और देने पड़ेंगे तभी जाने देंगे। मैं कहा क्यों? कह रहे वो कुछ स्कैम करना चाह रहे हैं कि तुम्हारा टूर कॉस्ट इतना था, हमारी इतनी बात हुई थी, जो होता ही है। मैं कहा भाई तू निकल जा। कह रही नहीं, ये तो पुलिस बुला ली, यहाँ पे ड्रामा कर रहे हैं कि पैसे दे, नहीं तो जाने नहीं देते हम। बैठी रहे, एक एम्बेसी भी कुछ नहीं कर पाने की। नंबर दे तेरे टूर गाइड का तो मैंने उसे कुछ समझाया, आधा घंटा मैंने उसे कुछ समझाया। उसने उस लड़की को फ़ोन करके बोला, आपने क्या समझाया भाई? अब ये बताओ दो जल्दी से। अब उसने सुनो, लड़की बोली यही, पहले बता तूने उसे क्या समझाया? मैं कहूँ तू पहले अपने घर पहुंच ये राज मेरे साथ ही रहने दे तभी उसकी वैल्यू रहेगी। मैंने उसे फ़ोन करा, मैं कहा पहले तो मेरी प्रोफाइल देख ले, मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ। दूसरी बात, तुम्हारी जो नाम है ना वो मेहमान नवाजी है, उसे वहीं रहने दे, ठीक है। तेरी डील मैंने भी चेक कर लिया, 1000 में थी, उसने 1000 तेरे मतलब $1500 थी, उसने $1500 दे दिए। क्यों फालतू घपला कर रहा है? दूसरे देश की लड़की है। बोले नहीं भाई ऐसे नहीं। मैं क्या, मैं एक स्टोरी लगा दूंगा ना अभी, ये वायरल हो जाएगी और तेरे को दिक्कत होगी क्योंकि प्रूफ सारे हैं। तो फिर उसने शर्मिंदगी में कहा कि भाई सॉरी, हम सोच रहे थे थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, लेकिन आपने समझा दिया। उसने एक्सेप्ट ये चीज़ किया। हाँ, आपने समझा दिया और हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी काइंड ऑफ, और उसने एक्सेप्ट किया। आज भी बात करता है मेरे से। सही मान गया भाई। हाँ, उसने जाने दिया उस लड़की को। वाह यार, तो सही। तो हमें लगा कि हम भी बीच बचाव करने, किसी को बचाने, रेस्क्यू करने आ सकते हैं। खाली इंडियन स्टूडेंट्स ही नहीं फंसते हाँ सही बात काम है। फोन पे भी हो सकता है। फोन पे हो सकता है, दूसरे देश में बैठ के। उसे मैं नहीं बताया मैं उज़्बेकिस्तान में यहीं हूँ भी, मैं आ जाऊंगा 10 मिनट में तो ये और वो रशियन लड़की ने फिर वो अपने घर पहुंच गई। होती है बात अब? उसने रिगार्ड किया था बहुत, रेगुलर टच तो नहीं रख सकता किसी के साथ, लेकिन उसने बहुत रिगार्ड किया था कि भाई ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी मेरे को कोई इंडियन मिलेगा मैं भी उसकी हेल्प करूंगी। ऐसे चलता है सब कुछ। यहाँ पर्सपेक्टिव चेंज हो गया थोड़ा। पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। और ऐसे जो दोस्ती होती है ट्रैवल के दौरान, ऐसी कोई दोस्ती जो आपको याद रह गई हो, या जिस कंट्री के दोस्त सबसे प्यारे हो, मतलब अच्छा, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? ये तो यही बैठे हैं। एक्सपेक्ट कर सकते हो कि किसी देश में कहीं गए और कोई इंसान आपके इतना क्लोज हो गया कि आपके फैमिली से भी ज़्यादा क्लोज हो गया, ऐसी दोस्ती, वो भी भाषा भी नहीं आती। भाषा भी ना आते हुए? कौन सी कंट्री में? मेरे साथ एक कांड हुआ, कांड नहीं सॉरी, मेरे साथ एक ये तो अच्छी चीज है। आपके कांड भी तो अच्छे ही है। ये वाला अच्छा है। हाँ। तो मैं चाइना में था, बिजनेस जब मैं करता था ना, तो ऑनलाइन सप्लायर्स ढूंढते ढूंढते मेरे को एक महिला मिली, उसका नाम था लियू। बड़ी चैनल पे मेरे लोग जानते हैं। तो हमारी बातचीत शुरू हुई थोड़ी थोड़ी, हम लोग डिस्कस करते थे क्या कितने का है, क्या कितने का है। एक हैप्पीली मैरिड वुमेन थी, बच्चा था उसका, लेकिन हमारी दोस्ती गहरी होती गई। हम लोग और शेयर करने लगे, और लाइफ कैसी है जैसे दोस्त करते हैं ना, हर चीज़ एक दूसरे को बताना, छुपाना ही नहीं कुछ, मतलब एक आपकी डार्क सीक्रेट भी आप बता सकते हो, इस दोस्ती हो जाती है आपको। उसने एक बार मुझे कोई चीज़ ऑफर की थी 2023 में, जब प्रोफेसर साहब ने हमारे बम्बू कर दिया था। उसने मुझे एक बात कही थी, मेरे पास एक अकाउंट है इमरजेंसी, उसमें 10 लाख रुपए पड़े हैं, तू ले ले और तू अपना जो करना है तेरे को कर, रुक मत। ये बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन नहीं, मेरे पैसे नहीं चाहिए थे, पैसे नहीं चाहिए मुझे, पैसे मत ऑफर करो कोई, जस्ट तू साथ रहे, उतना बहुत है। देन जब मेरी वो चाइना में पुलिस वाले से झगड़ा हुआ था ना, मैंने पिछले आपके पॉडकास्ट में बताया था हमारी दोस्ती टूट गई थी। वो थोड़ा डिफेंड कर रही थी अपनी साइड को, मैंने उसको कहा था कि डिफेंड मत कर, ये एक कहानी है,
उसने कहा नहीं तो वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी ट्रेन में। मैंने कहा यार हम ऐसा चाइनीज़ मत सोच, मैं एज अ ग्लोबल ट्रैवलर हूँ। तो उस टाइम हमारी थोड़ी अनबन हो गई थी, तो हमने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया था। मुझे लगा हफ्ता 10 दिन तक चलेगा, भाई उसने 8 महीने हो गए मुझे अनब्लॉक ही नहीं किया, और मैं यहाँ तड़पता जा रहा हूँ यार, ऐसा दोस्त मैं छोड़, ऐसे माँ बाप की तरह यार आप नहीं छोड़ सकते। और चाइना में किसी संपर्क करने का एक ही तरीका वीचैट। यहाँ तो क्या है, इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर दे, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो, ईमेल पे डाल दो, 10 तरीके हैं। लोग तो पेटीएम पे भी मैसेज डाल देते हैं भाई। ईमेल कर देते अरे हैं लोग, भाई अनब्लॉक कहाँ कर है? दो। तो मैं देहरादून बैठा था दोस्त के साथ, मैंने कहा यार क्या करूँ यार, वो मिल नहीं रही यार, मैं नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उसने कहा तू चला जाना ढूंढने उसको चाइना। मैं कहा मुझे तो पता भी नहीं कहाँ रहती यार, एक बार मिला हूँ, वो भी उसके ऑफिस में, वो भी वही लेके गई थी, मुझे नहीं पता कहाँ है। अच्छा, बिजनेस के दौरान ही इतनी दोस्ती हो गई फोन से ही? हाँ एक बार मैं मिला था उसके ऑफिस में जब चाइना गया था यार। वो ना जब मैं हिचाइक कर रहा था ना, ऐसे आई थी वो 35,000 रुपये हाथ में कैश लेके, तू रख, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो हिचाइक कर रहा है। मैंने कहा ये मेरी लाइफ है, इसको ख़राब तरीके से मत ले। तो जब आपके कोई बहुत क्लोज होता है ना तो आपके बारे में सोचता है। तो उसने कहा तू चाइना जा, उसको ढूंढ गया। मैंने ठान लिया भाई, मैंने एक कैमरा लिया, अनाउंस करा सीरीज़, इसको ढूंढते हैं, 1-2 महीना लगाएंगे ढूंढेंगे इसको, कहाँ है। भाई मैं गया वियतनाम, जर्नी को थोड़ा मुझे ना पेनफुल बनाना था ताकि वो याद रहे। बताना भी तो चाहिए बहुत दूर से आ रहा हूँ तेरे लिए। उससे ना मुझे पता होना चाहिए कि कितना अहमियत रखती है दोस्ती। मैं वियतनाम गया, मैंने सोचा यहाँ से मैं जिल्लत खाते खाते मतलब लैंड बॉर्डर से जाऊँगा हिचाइक करता करता। मैं हिचाइक करते करते शेंजन पहुँचा 1 महीने में। शेंजन पहुँच के डब्बा गुल ढूंढूंगा उसको। तो मैंने अपने पुराने फ़ोटोज़ चेक करे कुछ की, जब मैं उससे मिला था पीछे कौन सी बिल्डिंग थी, वहाँ क्या था, फिर मैं लोकल लोगों से पूछते पूछते ये कहाँ है, ये कहाँ है, सब डॉक्यूमेंट किया हुआ है मैंने। करते करते मैं एक बिल्डिंग तक पहुँच गया। मैंने कहा लग तो यही रही है। मैंने सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि ये औरत यहाँ काम करती है क्या, इसमें कहीं ऑफिस है क्या? उसने कहा हाँ, पर तू कौन है? मैंने कहा मैं इसका भाई हूँ, उसको बताना मत, मैं सरप्राइज़ देने आया। तो वो मेरी बातों में आ गया। उसने उसे नीचे बुला लिया कि कोई मिलने आया, नीचे आ जाओ। और मैंने कैमरा यहाँ छुपा लिया, मैं पीछे दीवार के पीछे छुप गया, और जैसी वही मैं धक्के से गया भाई, उसकी होश उड़ गए थे, ये क्या, यहाँ कैसे आ गया। उसने कहा मुझे पता था तो एक दिन ढूंढता ढूंढता आएगा मेरे को। अच्छा, हाँ उसने ऑन कैमरा बोला है फिर बात। वो अच्छे से मिली आपसे? हाँ फिर हम मिले, हमारी दोस्ती वापस रही हो गई थी। फिर हम और क्लोज दोस्त बन गए थे। ऐसे होता है ना कि जब वापस आते हो तो मतलब ये है कि मेरे लिए दोस्ती बहुत मैटर करती है, कि मैं उसके लिए उसको ढूंढने वहाँ फिजिकली तक चला गया। मेरा बहुत खर्चा आया था इसमें यार, और वहाँ से फिर वापस इंडिया आ गया था। तो ये दोस्ती प्यार में तो नहीं बदल जाएगी या बदल गई? मैरिड ओह अच्छा, ही तो मैंने सुना ही नहीं। यहाँ लड़की आ गई, वहाँ आगे पीछे नहीं सुनते। आगे नीचे नहीं सुनते। शादी वादी गायब। बहुत अच्छी थी, लेकिन अब भी टच में हो आप लोग? जब ये मैं चाइना में डिटेन हुआ था ना, तो मैं वीज़ा में हमेशा उसका रेफरेंस लिखता था। उसके पास फ़ोन गया होगा, खलास, दोस्ती खलास हमेशा की। तो ये खोया मैंने इस चाइना वाले डिटेंशन से, सबसे बड़ी चीज़। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।